प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 12। और इस लेक्चर में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, कुछ छोटी चीजें लिंकेज में बची थी उसको कंप्लीट करके और फिर इसके आगे की डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आपको आवाज आ रही है मेरी तो बता दो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पर देखो जरा साउंड आ रही है, चेक कर लो एक बार बेटा फटाफट से। हाँ, जो बोर्ड के लिए कुछ चेंजेस होंगे वो आपको बताए जाएंगे समय आने पर। अभी थोड़ा सा बेटा और क्लियर हो जाए कि वो बोर्ड का क्या आया है, थोड़ा सा वहां से हम देखेंगे, है ना। गुड इवनिंग सबको, सबको आवाज आ रही है मेरी बेटा? आपको लिंकेज के अभी सोल्यूशन नहीं मिला होगा, लिंकेज के असाइनमेंट का वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? हाँ, आवाज आ रही है मेरी बेटा? ओके लिख दो, स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या पढ़ना है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। हमने लिंकेज पढ़ लिया है। लिंकेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वेश्चन के पर्पस से। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 2019 में लिंकेज से बेटा 2 क्वेश्चन आ गए थे, तो हम लोग इस चीज को आगे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस अभी बनाएंगे, एक बार जल्दी से देख लो एक बार जो मैं बात करने जा रहा हूं, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये बेटा सिलेबस फास्ट और स्लो हमारे हाथ में ना, आप कराने दो अभी हमें, ठीक है। अगर आपको तेज कराएंगे समझ नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट करा देंगे तो चीजें समझ नहीं आती है, तो उसके अकॉर्डिंग करने दो, हमें पढ़ाने दो, है ना, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। आज हमने लास्ट टाइम को आपको कुछ मैंने ये बताया था, अगर आपको याद हो कि अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा लिंक जीन का, सही है, तो अगर मैं डिस्टेंस क्या करूंगा, कम करूंगा, तो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट क्या बनेंगे, कम बनेंगे। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। मुझे ड्रोसोफिला के क्रॉस को एक बार बताना था, ठीक है, क्लियर। ड्रोसोफिला के क्रॉस को बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर। बताएं, स्टार्ट करें बेटा। नवंबर में एग्जाम रहेगा तो वो पार्ट आएगा ना सिलेबस का, पूरा सिलेबस आएगा नहीं। अभी थोड़ा सा क्लियर होने तो उसके लिए भी कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लियर, सही है। हाँ, स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम लोग। जो चीजें आपको बताने पर अपना चैट रोक दो। जो चीजें मैं आपको कराने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। देखो हमारे पास क्या है, लिंकेज हम लोग टेस्ट क्रॉस से देखते हैं। टेस्ट क्रॉस के थ्रू रिजल्ट आना चाहिए 4 बार 1 1:1:1:1 आना चाहिए। पर लिंकेज में कैसा आया था, 3:1:1:3 आया था, या 7:1:1:7 आया था। तो वो रिजल्ट बताता है कि मेरे पास पेरेंटल टाइप ज्यादा है और रिकॉम्बिनेंट कम है। उसके बाद हमने कहा था कि हम ड्रोसोफिला के ऊपर क्रॉस को पढ़ेंगे, जिसमें हमने बेटा बात करी थी ड्रोसोफिला में कि सबसे पहले क्या होता है, ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम है, 8 क्रोमोसोम है। और कितने पेयर है बेटा हमारे पास, 2n = 8, 4 पेयर है क्रोमोसोम के। क्लियर होगी बात। दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज क्या है, हमारे पास ये ऑटोसोम्स होते हैं और बाद में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। XY मेरे पास ड्रोसोफिला में होता है, ये लास्ट हमने डिस्कस किया था। अब मैंने आपको ये बताया था कि ड्रोसोफिला के X क्रोमोसोम पर 3 अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। क्या आपको याद है उन कैरेक्टर्स का नाम? 3 अलग अलग कैरेक्टर हमारे पास ड्रोसोफिला में होते हैं, ठीक। 3 कौन कौन से अलग अलग कैरेक्टर होते हैं वो आप याद करो जल्दी से बेटा एक बार फटाफट से। 3 अलग अलग कैरेक्टर कौन से बोले थे, याद करो। मैंने बोला था एक बॉडी कलर है, एक आई कलर है और एक विंग शेप है। ये 3 अलग अलग कैरेक्टर मेरे पास ड्रोसोफिला में X क्रोमोसोम पे है। क्या इतनी बात आपको याद है? 3 अलग अलग कैरेक्टर। अब जो आई बॉडी कलर है उसकी 2 ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट येलो बॉडी है और ब्राउन बॉडी मेरे पास रिसेसिव ट्रेट है। ऐसे ही व्हाइट आई मेरे पास डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट है, तो येलो बॉडी रिसेसिव ट्रेट है, ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है। व्हाइट आई रिसेसिव है, रेड आई डोमिनेंट है और मिनिएचर विंग रिसेसिव है, नॉर्मल विंग क्या है, डोमिनेंट है। फिर मैंने कहा था कि इसके बीच का मैं आपको क्रॉस समझा देता हूं। आपकी एनसीईआरटी में देखा, पर मैंने ये बोला था कि क्योंकि दूरी कम है इस वजह से रिकॉम्बिनेंट कम बनते हैं और व्हाइट आई और मिनिएचर विंग में दूरी ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनते हैं। ये चीज हमने लास्ट डिस्कस करी थी। अगर आपको इतनी बात याद है तो एक बार ओके लिखो, हम लोग यहां से आगे चलेंगे। जल्दी बता दो बेटा एक बार, ठीक है। यहां तक समझ आ गया था? अच्छा, आपका बेटा टेस्ट का सिलेबस मैं रिपीट कर देता हूं, मैं आपको आ भी जाएगा टिल सेक्स डिटर्मिनेशन तक आएगा आपका, और पिछला चैप्टर भी आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पूरा कंप्लीट और सेक्स डिटर्मिनेशन तक यहां तक आएगा। क्लियर हो? टेस्ट का सिलेबस है, ठीक है, क्लियर बेटा। हाँ, ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं एक बार फटाफट से। चलें बेटा, आज 720 मार्क्स का पेपर होगा इस बार, जिसमें 90 क्वेश्चन बायो के होंगे, 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के। क्लियर? हाँ, चलो अब आ जाओ एक बार जरा इस पे बात कर लेते हैं। जरा एक बार देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आप ये याद कर पाओगे तभी होगा बेटा। येलो बॉडी व्हाइट आई और ब्राउन बॉडी रेड आई। अब देखो मैं कैसे क्रॉस कराने जा रहा हूं। मैं क्रॉस स्टार्ट कर रहा हूं और क्रॉस स्टार्ट करने से पहले मैं क्या डिटेल लिख रहा हूं सुन लो ध्यान से। मैं क्रॉस किसके बीच में करा रहा हूं, पहले क्रॉस को देख लो। मैं क्रॉस किसके बीच में करा रहा हूं, मैं करा रहा हूं येलो बॉडी, ध्यान से सुनो बेटा, येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल, इसको क्रॉस कराऊंगा ब्राउन बॉडी रेड आई मेल से। ध्यान से फोकस करना, नहीं तो नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। मुश्किल क्रॉस लिखा हुआ ये येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल दे रखा है। इसका क्या मतलब है अपने दिमाग में बिठाओ। इसका मीनिंग ये है कि जो फीमेल है, ध्यान से सुनो, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, उन एक्स क्रोमोसोम पर येलो बॉडी का मतलब वाई और डब्ल्यू है। मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है। फीमेल होमोजाइगस होती है ना, एक्स 2 एक्स होते हैं, और मेल जो है उसमें ये वाई क्रोमोसोम ऐसे दिखा दिया और एक एक्स क्रोमोसोम होता है। उस पर ब्राउन बॉडी का मतलब वाई प्लस और रेड आई का मतलब डब्ल्यू प्लस। ये देख लो बेटा, आप देखो जरा, वाई लिख रहे हैं हम येलो बॉडी के लिए और ब्राउन बॉडी के लिए लिख रहे हैं वाई प्लस, क्योंकि फीमेल जो होती है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम फीमेल में होते हैं, तो मैं ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि फीमेल होमोजाइगस लेना पड़ेगा। यहां पर मैंने क्या लिखा है बेटा, ब्राउन बॉडी लिखा है, देखो ब्राउन बॉडी हो गया। अच्छा, यहां पर क्या है मेरे पास, वाई प्लस का क्या मतलब हो गया, ब्राउन बॉडी, तो और डब्ल्यू प्लस, तो डब्ल्यू का मतलब होता है व्हाइट आई और डब्ल्यू प्लस का मतलब है रेड आई। तो जो क्रॉस की शुरुआत करनी है हमने, कैसे शुरुआत करनी है, येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल लेना है, तो येलो बॉडी का मतलब फीमेल जो है रिसेसिव है और होमोजाइगस है, वाई डब्ल्यू दोनों एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है। ये मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है, ये मेल है बेटा, दिस इज मेल, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम, दिस इज वाई क्रोमोसोम बेटा, ये वाई क्रोमोसोम है, ये स्टिक जो है ये वाई क्रोमोसोम है। यहां तक कोई डाउट समझ में आपको? देखो इनमें क्रॉस करा के F1 आएगा और उस F1 की हम सेल्फिंग करने जा रहे हैं। इतनी बात समझो पहले, यहां तक क्लियर है? क्लियर बेटा। आप पढ़ते वक्त चैट मत किया करो, मैं बार बार रिक्वेस्ट टाइप से करता हूं, आप बात ही नहीं मानते मेरी। आपको समझ नहीं आ रही बात क्या है? मैंने बोला ना चैट नहीं करना, आप सिर्फ बात माने, टीचर की बात मानना बहुत जरूरी होता है। यहां तक क्लियर है? माइक प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप देखो क्रॉस क्या बना रहे हैं, येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल को क्रॉस करा रहे हैं ब्राउन बॉडी रेड आई से। अब जरा इसको ध्यान से देखो बेटा,
ये देखो, अब आ जाओ जरा। अब मैं आपको एक क्रोमोसोम दिखा रहा हूं। आपके पास ये एक्स क्रोमोसोम है दोनों, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। अब यही चीज जो मैंने बोली थी उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना बेटा। यहां पर मैं लिख रहा हूं वाई और यहां डब्ल्यू लिख रहा हूं, यहां वाई लिख रहा हूं और डब्ल्यू लिख रहा हूं। ये कौन सी फीमेल है? येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल। क्रॉस समझने की कोशिश करना। आप देख पा रहे हो ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है, ये दोनों, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है। इस एक्स क्रोमोसोम पे हमने क्या लिखा है? येलो की जगह यहां पे वाई प्लस है और डब्ल्यू प्लस है। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? मैं लिख रहा हूं ब्राउन बॉडी, ये मेल है, एंड दिस इज फीमेल। ब्राउन बॉडी रेड आई मेल, इसके बीच का क्रॉस है। अब देखो, ये एक्स क्रोमोसोम मैंने यहां लिख दिया और ये वाला यहां लिख दिया, तो इस पे वाई डब्ल्यू था, इस पर ये वाई डब्ल्यू था, ठीक है? समझना ध्यान से बेटा। ये वाले मैंने चारों लिख दिया ना, देखो ये चार जगह मैंने ऐसे लिख दिया। देखो मैंने क्या किया, ये वाला मैंने यहां लिखा और एक यहां लिखा। अब देखो फिर से, ये वाला क्रोमोसोम मैंने यहां लिखा और यहां लिखा, और फिर मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, एक वाई प्लस डब्ल्यू, ये देख रहे हो यहां ले आया। ऐसे ही एक मेल का ये वाई क्रोमोसोम में यहां ले आया ऐसे, और यहां पर क्या है? वाई प्लस डब्ल्यू। आप देखो ध्यान से कैसे बना रहे हैं, और यहां पर ये मेल का वाई क्रोमोसोम है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि इस वाले एक्स क्रोमोसोम के साथ, इस वाले एक्स क्रोमोसोम के साथ एक बार ये लिखा और एक बार ये लिखा। देख लो, एक बार ये लिखा हुआ है और एक बार वाई क्रोमोसोम लिखा है। इस वाले एक्स क्रोमोसोम के साथ एक बार ये लिखा और एक बार ये लिखा, ये रहा और ये रहा, आपके सामने है। तो आपको क्या दिखेगा? आपको F1 जनरेशन आ गई है। तो F1 जनरेशन, ये F1 है। F1 जनरेशन में फीमेल, फीमेल कैसी आई है? फीमेल देखो, फीमेल आ जाएगी रेड आई। आप देख पा रहे हो, रेड आई, ब्राउन बॉडी। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो, देखो बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। क्योंकि y और w, y प्लस w प्लस में y प्लस w प्लस डोमिनेंट है, तो फीमेल ब्राउन बॉडी रेड आई आएगी। और मेल क्या आएगा? मेल क्या आ गया बेटा? मेल आ गया मेरे पास, कैसा मेल आ गया? अपनी एनसीईआरटी चेक कर लो। मेल आ जाएगा मेरे पास येलो बॉडी और हमारे पास व्हाइट आई। ये F1 जनरेशन आई है। F1 जनरेशन में सारी फीमेल क्या आ गई? ब्राउन बॉडी रेड आई आ गई, और सारा मेल क्या आ गया? येलो बॉडी व्हाइट आई आ गया। ये आ गई F1 जनरेशन। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो बेटा। F1 समझ में आ रहा है? हाँ, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है। ये एक्स क्रोमोसोम के साथ एक बार ये, और इसके साथ एक बार ये, इसके साथ ये, और इसके साथ एक ये चार प्रोजेनी बनी F1 में। उसमें से जो भी फीमेल आई वो ब्राउन बॉडी रेड आई आई, ठीक है, और मेल आया येलो बॉडी व्हाइट आई। क्लियर? ये तुम्हारे F1 का है। और यही क्रॉस अगर मैं इसके साथ बनाता, ये वाला कैरेक्टर लेता, तो मैं कैसे बनाता? सुन लो, मैं ऐसे बनाता, मैं व्हाइट आई फीमेल लेता और मिनिएचर विंग, व्हाइट आई मिनिएचर विंग की फीमेल लेता, उसको क्रॉस कराता रेड आई नॉर्मल विंग के मेल से। तो जो F1 जनरेशन में आती, रेड आई नॉर्मल विंग की फीमेल आती और व्हाइट आई मिनिएचर विंग का मेल आता। अब देखो क्या हुआ, ये चीज हम पढ़ रहे हैं यहां पे। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा F1 में। बेटा देखो इधर समझो, येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल है। आप दिमाग में बिठाओ कि येलो बॉडी व्हाइट आई रिसेसिव है, तो ये होमोजाइगस था, तभी ये फीमेल येलो बॉडी व्हाइट आई थी। अभी क्या हुआ है? ये येलो बॉडी व्हाइट आई की जीन है और इसके साथ रेड, देख रहे हैं, ब्राउन बॉडी और रेड आई की जीन है। ब्राउन बॉडी रेड आई डोमिनेंट है, इसलिए प्लस लिखा हुआ है। तो फीमेल मेरे पास ब्राउन बॉडी रेड आई हो गई, और मेल क्या हो गया? आप देखो ध्यान से, मेल मेरे पास क्या हो गया? येलो बॉडी व्हाइट आई हो गया। कैसे किया मैंने? आप समझने की कोशिश करो। मेल जो है मेरे पास, उसमें क्या चला गया? ये वाई डब्ल्यू चला गया, और ये वाई क्रोमोसोम है, और यहां से वाई डब्ल्यू मेल में चला गया। तो मेल मेरे पास येलो बॉडी व्हाइट आई हो गया, क्योंकि उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। इस तरह का इनहेरिटेंस जिसमें मेल, जो फीमेल का कैरेक्टर था, वो अगली जनरेशन में मेल में आ गया, और मेल वाला कैरेक्टर उसकी अगली जनरेशन में फीमेल में आ गया। इसे क्रिस क्रॉस कहते हैं। क्रिस क्रॉस का मतलब ये होता है कि जो भी मेल का एक्स क्रोमोसोम होता है वो अगली जनरेशन में फीमेल में जाता है। आप देखो ध्यान से, ये मेल का एक्स क्रोमोसोम है, ये देख लो फीमेल में है सिर्फ, आप समझ रहे हैं? और जो मेल में एक्स क्रोमोसोम आता है वो कहां से आता है? फीमेल से आता है। ये चीज, इतनी बात आपको समझनी है। क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। बेटा वाई पर कोई कैरेक्टर नहीं लिख रहे हैं, वाई पर कुछ नहीं लिख रहे हैं, वाई पर कोई कैरेक्टर नहीं लिख रहे होते हैं, लेकिन अभी हम लिख नहीं रहे। हम जो कैरेक्टर लिखे हमने सिर्फ किस पर लिखे? एक्स क्रोमोसोम पे। याद करो, हमने यहां पर ये एक्स क्रोमोसोम बनाए थे, इन पे कैरेक्टर लिखे थे। क्लियर? ठीक है बेटा, एक चीज और है, आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन का भी कंबाइंड सिंगल लेक्चर अभी उम्मीद बैच में आएगा, वो भी अगर आप देख पाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने बोला भी था, है ना? ठीक है, अब आओ जरा देखो, हमने ये बात करी है, ध्यान से सुनना। ये F1 में आया था, F1 में ये आया, ये F1 है। F1 में क्या आया है? ध्यान से सुनेंगे। F1 में मेरे पास आया है Y और W, ठीक है, और Y प्लस W प्लस। F1 में जो फीमेल है, इस Y प्लस की वजह से ब्राउन बॉडी है, और W प्लस की वजह से रेड आई है। अब हम क्या करते थे? F1 में सेल्फिंग करते थे, इसको इससे क्रॉस करा रहे हैं। किससे क्रॉस करा रहे हैं? इससे, YW से। ये क्या है बेटा? मेरे पास मेल है, मेल कैसा है? येलो बॉडी व्हाइट आई, इसके बीच में क्रॉस करा रहे हैं। तो अब मेरे पास F2 जनरेशन की बात करने जा रहा हूं। F1 जनरेशन में हम सेल्फिंग कर रहे हैं, मतलब ये फीमेल है, देख रहे हो, ये जो फीमेल है उसको इसी मेल से क्रॉस करा रहे हैं। हम यहां पर है बेटा, हम क्या कर रहे हैं? इस फीमेल को, ये दोनों तो सेम है ना, इसको इसी से क्रॉस करा रहे हैं, जिसे आप सेल्फिंग कहते हो। आप ध्यान से देखो बेटा, इसको आप सेल्फिंग कहते हो। बेटा जो नहीं करा रहा हूं उसके कुछ क्वेश्चन आते नहीं है, रेसिप्रोकल क्रॉस में बता सकता था, लेकिन अभी नहीं करो, ठीक है? सेल्फिंग में दोनों सेम नहीं होना चाहिए। सेल्फिंग का मतलब होता है F1 वाले को F1 से क्रॉस कराना। सेल्फिंग का मतलब ये है। तो दोनों F1 में है ना, ये दोनों F1 के इनका क्रॉस जो करा रहे हैं, ये सर, ये दोनों F1 के इनको क्रॉस करा रहे हैं। देखें आगे सिस ट्रांस का बेटा बात करेंगे। आ जाओ, अब बहुत ध्यान से समझना, जिनको ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। देखो मेरे पास ये एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है, यहां वाई है, यहां डब्ल्यू है। वाई का मतलब येलो बॉडी व्हाइट आई, रेड, आप समझ रहे हैं, ब्राउन बॉडी रेड आई। अब आप क्या कर रहे हो? ये एक्स क्रोमोसोम, ये फीमेल है, दिस इज फीमेल, इसको मेल से क्रॉस कराना है। पर आप जरा यहां पर मेरी तरफ ध्यान देना इस बात को। मेरे पास ये फीमेल है, इधर देखना बेटा, मेरे पास ये सिचुएशन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इसके गैमेट्स बताओ पहले मुझे जरा। इसके गैमेट्स बताओ जो मैंने फीमेल लिखी है F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में फीमेल लिखी है ये,
ये फीमेल लिखी है मैंने F1 जनरेशन में ऐसे। इसके गैमेट्स देखने मुझे, मैंने यहां पर क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहां वाई डब्ल्यू और यहां वाई प्लस डब्ल्यू प्लस लिखा है। ये है येलो बॉडी व्हाइट आई, ये है मेरे पास क्या ब्राउन बॉडी रेड आई, फीमेल है बेटा ये, दिस इज फीमेल। अब इसके गैमेट बनाने से पहले समझो ये G1 फेज है, G2 फेज में मैं इसको डबल करूंगा। डबल करने का मतलब समझो, G2 फेज में मैं पहले इसको इस तरीके से करूंगा, ऐसे इसको डबल करूंगा, ध्यान देना बेटा, इस तरीके से मैं पहले इसको डबल करूंगा ऐसे। G2 फेज में ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए ऐसे डबल हो जाएंगे, जिसमें आप कैसे लिखोगे, यहां लिखोगे वाई डब्ल्यू और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ऐसे यहां क्या लिखोगे, ये डबल हो गया ना बेटा, वाई और यहां डब्ल्यू, यहां पर y प्लस डब्ल्यू प्लस, ऐसे ही y प्लस और डब्ल्यू प्लस, ये G2 फेज हो गया। इसकी एक और कॉपी यहां बन गई, इसकी एक कॉपी यहां बन गई, ये G2 फेज हो गया। ध्यान से देख लो, ये G1 फेज है और ये G2 फेज हो गया। अब आप क्या करने वाले हो, देखो अब इसके गैमेट बनाओ। गैमेट कैसे बनाओगे, ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, इनमें एक्सचेंज होगा, क्रॉसिंग ओवर। आप देखो क्रॉसिंग ओवर कर दो, तो जब आप क्रॉसिंग ओवर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आप देखो ध्यान से बेटा, ये वाला एक गैमेट आया वाई डब्ल्यू, दूसरा गैमेट कैसा आएगा देखना, दूसरा गैमेट ये आ गया, जिसमें यहां W तो है, यहां Y प्लस हो गया, इसका मतलब ये Y प्लस यहां आ गया और Y इधर आ गया, और मेरे पास यहां क्या आ गया बेटा, यहां आ गया Y। आप समझना, यहां पर मेरे पास क्या आ गया, Y आ गया, और ये देखो, तो आप देख पा रहे हो मैंने क्या किया है, दिस इज Y प्लस डब्ल्यू प्लस, यहां W प्लस है। आप देखो मैंने क्या किया, ये Y और W है, ये Y प्लस और W प्लस है, ये G1 फेज है। G2 फेज में क्या हुआ है आप देख सकते हो, YW, इस YW की एक कॉपी और बन गई, ऐसे Y प्लस W प्लस की मेरे पास एक कॉपी और बन गई। अब मैंने क्या किया, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर करिए। क्रॉसिंग ओवर कैसे किया, यहाँ W है और यहाँ क्या है Y, यहाँ Y प्लस है W प्लस है। देखो क्या हुआ, ये YW ऐसे का ऐसा, ऐसे वाला ये रहा, यहाँ W तो रहेगा ये, लेकिन यहाँ Y प्लस आ गया, ये Y प्लस ब्लू वाला ऊपर आ गया, और यहाँ Y नीचे चला गया W प्लस। तो ये दोनों क्या हो गए, रिकॉम्बिनेंट टाइप के हो गए, ये पेरेंटल हो गए। पेरेंटल मतलब ये नॉर्मल वाले हैं, ये रिकॉम्बिनेशन से बना क्रॉसिंग ओवर से। तो मेरे पास क्रॉसिंग ओवर के बाद ये गैमेट बन गए। तो कितने गैमेट बन गए, 4 टाइप के गैमेट बन गए। यहां तक समझ में आई ये बात बेटा, क्रॉसिंग ओवर हमेशा होती है, होती तो है, 4 टाइप के गैमेट्स बन गए, देख लो एक बार, यहां तक ठीक है बच्चे। क्वेश्चंस के लिए भी फिर से करेंगे, मैं मेहनत इस पे आपको बताऊंगा, मैं कुछ चीजें और कराऊंगा आपको क्वेश्चंस के लिए। अभी के लिए समझो पहले, ये 4 गैमेट्स समझ में आ गए। अपनी एनसीईआरटी साथ के साथ चेक करो, वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू प्लस और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये गैमेट्स हो गए, ठीक है। अफरोज आलम क्यों नहीं आ रहा है, मैं तेरे को क्रोमोसोम दिखा रहा हूं, ये YW लिखा है, Y प्लस डब्ल्यू प्लस लिखा है, पिछली क्लास में पढ़ाया था, डबल हो जाते हैं G2 में, YW, YW, Y प्लस डब्ल्यू, Y प्लस डब्ल्यू, मतलब इसकी कॉपी यहां बन गई, इसकी कॉपी यहां बन गई। फिर मैंने क्रॉसिंग ओवर कराई, क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ, ये तो सेम रहा, यहां पर W के साथ Y प्लस आ गया, किसका Y प्लस, ये तो डबल हुआ था, ऐसे यहां पर ये Y इधर चला गया, देखो एक्सचेंज हुआ, ये चीज, ये वाली चीज एक्सचेंज हुई है, बस यहां पर इतना ही तो करा मैंने, और क्या करा मैंने कुछ कहानी थोड़ी सुनाई है। देखो इधर देखो, ये चीज मैंने यहां ड्रॉ कर रखी है, देखो ये चीज मैंने यहां ड्रॉ कर रखी है, ध्यान से देखना। यहां मेरे पास क्या है, ये देखो ये चीज मैंने यहां ड्रॉ कर रखी है, ये मेरे पास YW है, यहां Y प्लस W, यहां पे YW प्लस, ये Y प्लस W प्लस, ये मैंने 4 गैमेट लिख दिए, सेम यहां लिख दिए। ये देखो, जिसको समझना है ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या किया, वही चीज यहां लिख दी है, यहां Y लिखा है, ये W प्लस, और यहां पर क्या लिखा है बेटा, Y प्लस W प्लस। ये चीज देखो ध्यान से बाप, ये चीज करिए मैंने। तो इसमें अगर मैं जिनके पीछे ब्रैकेट में P लिख रहा हूं, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है। अब क्या करो, इसमें से एक एक देखो, इसमें से ये वाला YW सबके साथ लगा दो, ये मैं थोड़ा सा पतला ड्रॉ कर रहा हूं, ये YW है जो मैंने सबके साथ लगा दिया, ये 4 फीमेल बन गई भाई। ये वाला YW में अगर सबके साथ लगा दूं तो 4 फीमेल बन गई, और अगर मैं ये वाली स्टिक सबके साथ लगा दूं ऐसे, तो 4 मेल बन गए, तो 4 फीमेल और 4 मेल बन गए। देखो कैसे, इसके गैमेट्स आएंगे 4, इसके 4 गैमेट्स आएंगे और इसके गैमेट आएंगे 2, तो 4 इंटू 2 टोटल मतलब 8 प्रोजेनी हो गई। 4 गैमेट इसके आए, 2 गैमेट इसके आए, टोटल 8 प्रोजेनी हो गई। तो उसमें से मेरे पास 4 रिकॉम्बिनेंट हैं और मेरे पास 4 पेरेंटल हैं। तो ये जो चारों मैंने लिखी हैं, ये देखो, ये जो है ये क्या चीज है, यहाँ YW है बेटा, दिस इज फीमेल, ये फीमेल है, तो 4 मेरे पास फीमेल बन गई इस X क्रोमोसोम की वजह से, सबको लगा दिया। और अगर मैंने ये Y क्रोमोसोम लगाया तो 4 मेल बन गए, जिसमें से 4 रिकॉम्बिनेंट हैं और 4 मेरे पास पेरेंटल हैं। ये चीज समझना है, इन रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज कितनी, एनसीईआरटी ने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट सबको ऐसे ड्रॉ किया। देखो मेरे पास रिकॉम्बिनेंट ये हैं जो मैंने ड्रॉ किए आपके लिए, मैंने कैसे ड्रॉ किए देखो जरा ध्यान से बेटा, मेरे लिए रिकॉम्बिनेंट ये हैं, आप देखो ध्यान से, मेरे पास जो मैंने ड्रॉ किए हैं वो रिकॉम्बिनेंट ये है बेटा, ये देखो जो मैंने बॉक्स के अंदर रख दिए, मेरे लिए रिकॉम्बिनेंट ये है जो मैंने बॉक्स के अंदर रख दिए। आप समझ रहे हो, जो मैं बॉक्स के अंदर रख रहा हूं ये रिकॉम्बिनेंट है मेरे लिए, ठीक है। एनसीईआरटी ने रिकॉम्बिनेंट ऐसे बनाए हैं और पेरेंटल ऐसे बनाए हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास F2 जनरेशन में 4 फीमेल और 4 मेल आएंगे। 4 फीमेल कैसे आएंगे, इसके बनेंगे 4 गैमेट और इसके बनेंगे 2, X अलग गैमेट की तरह काम करेगा, Y अलग गैमेट की तरह काम करेगा, टोटल 8 प्रोजेनी आएंगी F2 में, उसमें से 2 रिकॉम्बिनेंट, 4 रिकॉम्बिनेंट होंगी और 4 पेरेंटल होंगी। ये हमें देखना है, यही आपका रिजल्ट एनसीईआरटी ने यहां ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो है ये F2 जनरेशन है, जिसमें आप क्या देख पा रहे हो, इधर वाले पेरेंटल है, आप देखो पेरेंटल में 2 मेल है, आप देखो ध्यान से बेटा, पेरेंटल में ये 2 मेल है मेरे पास, यहां पर ये 2 मेल है, 2 फीमेल है, ऐसे रिकॉम्बिनेंट में 2 मेल है, 2 फीमेल है। और यही चीज मैं अगर आपको इसमें दिखाऊं, आपको जो मैंने क्रॉस बनाया है आपके लिए ये वाला, इस चीज को देखो, इसमें मेरे पास ये 4 फीमेल है, 4 मेल है, मतलब रिकॉम्बिनेंट में 2 फीमेल है, 2 मेल है। आप देख पा रहे हो, ऐसे पेरेंटल में 2 मेल है, 2 फीमेल है, मैंने ऐसे ड्रॉ किया, बस इसे, फर्क इतना है। कुछ पूछना है किसी को? बंटी जी आप जा सकते हैं, अगर आपको गति स्लो दिख रही है, रिकॉर्डेड देखना बढ़ा के स्पीड, और कुछ नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। अभिषेक मिश्रा टाइम पास कर रहे हो, जिसको 1% भी डाउट है मैं रिपीट कर देता हूं, देखो इतनी स्पीड में भी आधों को समझ नहीं आता, दिक्कत ये है बस। ये देखो क्या करा रहे हैं,
ये क्या है, ये दो एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स है और एक ये वाई था, ठीक है। इसमें ये क्या था, ये वाई डब्ल्यू था, ये वाई डब्ल्यू था, ये मेरे पास वाई प्लस था। बादों को ये याद नहीं हो रहा है कि वाई प्लस क्या होता है। अगर वाई प्लस तुम्हें याद नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहां पर ये मैं बता देता हूं फिर से, ये देखो बेटा, ये वाई प्लस था, ये वाई प्लस था और ये डब्ल्यू प्लस था। अगर तुम पहले स्टेप को भी नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत गड़बड़ है। पहले सुन लो ध्यान से, ये फीमेल है, येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल है, इसको क्रॉस करा इससे, इसके दो गैमेट बनेंगे, एक्स अलग बनेगा वाई अलग बनेगा, इसका एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। तो हमने इसका जो एक टाइप का गैमेट बनाया, देखो कैसे बनाया, ये देखो बेटा, ये बना दिया ऐसे, जिसको मैंने क्या लिखा, वाई। देखो इसका गैमेट कैसे लिखा मैंने, ये वाई लिख दिया, ये डब्ल्यू लिख दिया, और यहां से एक बार ये वाला ले आओ ये, और एक बार इसके साथ वाई डब्ल्यू के साथ, देख लो ध्यान से, इस वाई डब्ल्यू के साथ एक बार स्टिक लगा दो। ये इतनी चीज भी अगर आपको नहीं समझ आई, देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर बेटा क्या किया, इसको समझना, मैंने यहां पर वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, तो ये F1 जनरेशन आ गई, ये मेरे पास पेरेंटल थे। अब देख लो खुद से F1 कैसे आ गई, इसको इसके साथ यहां लिख दिया और इस स्टिक को इसके साथ लिख दो, इसके साथ सेम है ना, एक ही तरह का गैमेट बनेगा, तो ये F1 हो गई। F1 क्या हो गई भाई, F1 हो गई मेरे पास रेड ब्राउन बॉडी, क्या लिखूंगा मैं इसे, ब्राउन बॉडी रेड आई। और ये क्या है मेरे पास, ये क्या है, ये है येलो बॉडी व्हाइट आई, ये मेल है, ये वाला हमारे पास क्या है, मेल, ये फीमेल है। अब मैं आपसे जरा ये पूछ रहा हूं, मुझे इसके गैमेट बताओ, इसके गैमेट बताओ, तो आप कहोगे सर ये मैं 4 लिख पाता हूं। आप ऐसे 4 लिखते हो कि नहीं, आपके पास इसके गैमेट लिखने को बोले किसी ने, ये देख लो, अगर आपको कोई कहे इसके गैमेट लिख के बताओ, तो वाई वाई प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस, इसके 4 गैमेट नहीं लिखोगे, एक तो वाई डब्ल्यू लिखोगे, एक वाई के साथ डब्ल्यू प्लस लिखोगे, एक वाई प्लस के साथ डब्ल्यू लिखोगे, और एक वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस लिखोगे, 4 गैमेट नहीं लिखोगे इसके। ये देखो हेटेरोजाइगस से दोनों लोकाई पर, तो इसके 4 गैमेट लिखोगे। इसी को मैंने स्टिक से दिखाया, और मैंने क्या किया, वाई डब्ल्यू ये रहा, वाई डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, इसके 4 गैमेट हो गए। इसके कितने गैमेट बनेंगे, 2, एक बनेगा वाई डब्ल्यू और एक बनेगी स्टिक ये वाई क्रोमोसोम वाली, तो 2 इसके बन गए, 4 इसके बन गए, मल्टीप्लाई करो, टोटल 8 प्रोजेनी आएंगी। अब क्योंकि इसमें गैमेट बनाते वक्त क्रॉसिंग ओवर हुई थी, तो क्रॉसिंग ओवर किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, उसी के हिसाब से रिकॉम्बिनेंट आएंगे। तो ये जो बीच वाले हैं वाई डब्ल्यू प्लस और वाई प्लस डब्ल्यू, ये रिकॉम्बिनेंट है, तो यही तो हमने यहां पे रिकॉम्बिनेंट में ड्रॉ किया। और क्या किया बेटा, हमने वाई प्लस डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू प्लस, यही तो रिकॉम्बिनेंट है, इसके साथ इनके गैमेट लगा दिए, ये वाली स्टिक चारों के साथ और फिर ये वाली स्टिक चारों के साथ, ये किया हुआ है। क्रॉस देखो एनसीईआरटी समझ आएगा, क्लियर। देवेंद्र जी आपको लास्ट क्लास का पढ़ा हुआ होना चाहिए, यदि आप लोग लास्ट क्लास का कुछ पढ़ के नहीं आओगे क्लास में, तो बेटा ऐसा तो कुछ कभी भी नहीं जीवन में समझ में आएगा। आप पिछली क्लास का पढ़ के आना शुरू करो ना, बार बार मैं बोले जा रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हो बात को, क्यों नहीं आ रहा भाई, मैंने ऐसे क्या बताया इसमें, बताओ जल्दी। आप लास्ट क्लास का पढ़ो तो सही, कैसे होगा ये बताओ। 8 कैसे यार, 4 इसके बन रहे, 2 इसके बन रहे, 8 कैसे बनेंगे बताओ। कम से कम हमने एनसीईआरटी का क्रॉस सामने खोल के रखो, ये देखो एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी का क्रॉस है, मैं थोड़ी अलग से करा रहा हूं। ये देखो, ये F1 जनरेशन दिख रही है तुम्हें, यहां देखो बेटा, F1 जनरेशन में वाई डब्ल्यू दिख रहा है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस दिख रहा है। अब इसके गैमेट इसने क्या बना रखे हैं, देखो ये पेरेंटल है, पेरेंटल कैसे है, पेरेंटल के गैमेट यही वाले हैं, तो देखो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, आप देख रहे हो, और वाई डब्ल्यू, तो ये वाले गैमेट जिसमें होंगे वो पेरेंटल है। रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट देखो क्या होगा, वाई के साथ डब्ल्यू प्लस और वाई प्लस के साथ डब्ल्यू, यहां लिखा हुआ है, वाई प्लस के साथ डब्ल्यू, वाई के साथ डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस के साथ डब्ल्यू और वाई के साथ डब्ल्यू प्लस, एक के साथ स्टिक लगा रखी है और दूसरों के साथ एक्स क्रोमोसोम लगा रखा है, स्टिक का मतलब वाई क्रोमोसोम, ऐसे कर रहे हैं बेटा। जो मेरे से उसके क्वेश्चन पूछ रहे हो टी स्मॉल टी के, उसके कराए नहीं आपको आंसर्स। अब आप पूछ रहे हो कि मेरे को इसका क्रॉस का बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई का क्या आएगा रेशियो भाई, टेस्ट क्रॉस कराएगा ना एक लोकेशन पर, उस दिन कराया इतनी देर तक आपको, इसके टेस्ट क्रॉस से क्या आएगा बता, सिर्फ एक लोकेशन पर हेटेरोजाइगस है, 1:2 बनाएगा, इतना ही आना है, ठीक है। हाँ, अब इसका एक ऑप्शन और है, इसको मैं अलग से डायग्राम के थ्रू एक इसका अलग सेपरेट लेक्चर बना के दूंगा आपको, खाली इस वाले क्रॉस का वो कर सकते हैं। बाकी आपको जितने मैंने काफी ट्राई किया, जिसको आ गया ठीक है, नहीं तो दोबारा देखो, और फिर एक ऑप्शन ये है कि फिर एक सेपरेट लेक्चर इतना और कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, ये बहुत सिंपल है। अगर आप इसको बड़े बड़े क्रॉस की फॉर्म में लोगे तो नहीं होगा। आप सिंपल समझने की कोशिश करो कि हमने कैसे रिकॉम्बिनेंट बनाया। मैं नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूं, यहां तक आपको एक बार समझना पड़ेगा। दूसरी चीज बेटा, लास्ट क्लास का लेक्चर देख कर आया करो, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, यदि आप लास्ट क्लास रिवाइज नहीं करके आएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर से गैमेट बनाने सिखाए हैं, तो तीसरी क्लास में लिंकेज की नहीं बताए। अभी एनिमेशन बोल रहे हैं, बताओ हद होगी, एनिमेशन 4 साल पड़ेगा भाई, क्या साल पढ़ना है तुझे, 12th को एनिमेशन बनाऊं यहां में, हद होगी यार। समझो तो बुक खोल के बैठो पहले एक बार साथ में, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। हम मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस करा रहे हैं ड्रोसोफिला में, आप ये चीज समझो। बिना क्रॉस बनाए नहीं बनेगा, आप कॉपी लेके खुद बैठो एक बार, क्रॉस मेरे कहने से जैसे जैसे मैंने ड्रॉ किया है, कॉपी लेके खुद ड्रॉ करो, जब तक आप खुद का पेन नहीं चलाओगे नहीं बनेगा। ये क्रॉस है, ऑल्दो आपको इसमें से सिर्फ रिजल्ट याद करना। नीट में क्वेश्चन ये आएगा, आपके स्कूल में नीट में ये क्वेश्चन आएगा, ये वाला आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.3 सेंटीमीटर, इसके बीच का कितना 37.2, बस इतना याद रखना है कि इन दोनों के बीच में दूरी कम है तो कम रिकॉम्बिनेंट है, ज्यादा दूरी है ज्यादा रिकॉम्बिनेंट है। क्लियर, ठीक है। आगे चलो, एक लास्ट चीज समझो पहले, लिंकेज मैप क्या होता है, लिंकेज मैप क्या, लिंकेज ग्रुप क्या होता है। लिंकेज ग्रुप देखो फटाफट से सब लोग बेटा, आप सुनो ध्यान से बेटा। हमने एक वर्कशीट दी थी, आपको याद होगा, वर्कशीट में मैंने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आपको बोला था 8 करने हैं, उसके आगे के भी कंप्लीट करो, उसका भी सॉल्यूशन आ रहा है अगले 8 या 9 क्वेश्चन का। दूसरा लिंकेज वाले क्वेश्चन के मैं खुद सॉल्यूशन दूंगा। तीसरा लिंकेज की कॉन्सेप्चुअल वर्कशीट भी दूंगा, पर आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, लिंकेज मुश्किल टॉपिक है सबसे ज्यादा इस चैप्टर में, इवन बुक में, तो आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। क्लियर बेटा, मेल के केस में 2 गैमेट इसलिए बन रहे थे क्योंकि मेल का वाई क्रोमोसोम एक्स के साथ क्रॉसिंग ओवर नहीं करता, तो एक एक्स बन गया एक वाई बन गया। फीमेल में 4 क्यों बन रहे थे, क्योंकि 2 तो एक्स क्रोमोसोम है, क्रॉसिंग ओवर से 2 नहीं बन रहे थे, इसलिए हमने टोटल 8 प्रोजेनी बनाई। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, बोलो बच्चे। बैकलॉग कैसे कवर करोगे, जो करंट चैप्टर चलता है उसके जैसे लिंकेज से पढ़ना शुरू कर दो, या एक्स्ट्रा टाइम लेके भाई कवर करो ना, किसी कैसे करेंगे बताओ। आपको लेक्चर तो देखने पड़ेंगे ना, हमारे लेक्चर लिंक होता है, ठीक है। क्लियर, हाँ अलग ही लेवल पे कुछ एनिमेशन गजब, जीने मत देना मास्टर को।
वहां स्कूल में टॉपिक भी नहीं पढ़ा है तुम्हें, टॉपिक खा गए पूरा पूरा। जब भी यहाँ तुम्हें एनिमेशन चाहिए यार, चीजें रेलेवेंट रखोगी तुम्हें आ जाए। लिंकेज ग्रुप का मतलब समझो, देखो लिंकेज ग्रुप का मतलब समझो, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर कैपिटल ए जीन है, कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल ई। तो एक क्रोमोसोम एक लिंकेज ग्रुप होता है। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इसमें डिप्लॉइड बना देते हैं। लिंकेज ग्रुप का मतलब समझ लो, सिर्फ क्वेश्चन आते हैं इससे कई बार, यहाँ पर स्मॉल बी बना दिया, स्मॉल डी बना दिया, स्मॉल ई बना दिया मान लो, तो ये लोकाई है, याद है सबको, दिस वाज लोकाई, ये लोकाई पढ़ाया था आपको। तो हम ये बोल रहे हैं लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या होता है, या तो एक क्रोमोसोम ले लो या पेयर ले लो, एक पेयर पर या एक क्रोमोसोम पर कितनी अलग अलग टाइप की लोकाई प्रेजेंट है उसे लिंकेज ग्रुप कहते हैं। मतलब हम सिंपल ये बोलते हैं कि एक लिंकेज ग्रुप का मतलब उस पर प्रेजेंट सारी लोकाई या सारी जीन, उसे हम एक लिंकेज ग्रुप कहते हैं। मतलब लिंकेज ग्रुप का मीनिंग ये होगा, लिंकेज ग्रुप का मीनिंग ये होता है कि मतलब वन क्रोमोसोम या वन क्रोमोसोम पेयर, एक क्रोमोसोम या एक क्रोमोसोम पेयर कॉन्स्टिट्यूट वन लिंकेज ग्रुप, वो एक लिंकेज ग्रुप बनाता है। एक क्रोमोसोम पेयर या एक क्रोमोसोम, मान लो अगर हैप्लॉइड होता तो मैं एक क्रोमोसोम की बात करता, अगर डिप्लॉइड है तो मैं पेयर में बात करूंगा। तो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक लिंकेज ग्रुप बनाता है। व्हाट इज लिंकेज ग्रुप? लिंकेज ग्रुप का मतलब एक क्रोमोसोम पर जितनी भी जीन प्रेजेंट हैं वो सब मिलकर एक लिंकेज ग्रुप का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब ये होता है अगर एक लिंकेज ग्रुप के मेंबर हैं तो इनमें रिकॉम्बिनेशन कभी भी 50% नहीं आ सकता, हमेशा 50% से कम आएगा। इतनी बात याद रखोगे, हमेशा 50% से कम आएगा एक लिंकेज ग्रुप के मेंबर में। जैसे फॉर एग्जांपल दे देता हूं, ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम थे? अगर मैं आपसे कहूं ड्रोसोफिला की बात करते हैं तो ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम थे? मैंने लिखा 2n = 8, 4 पेयर क्रोमोसोम के थे। तो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम कहेंगे 4 लिंकेज ग्रुप है। कितने लिंकेज ग्रुप है? 4 लिंकेज ग्रुप है। ऐसे ही अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन में अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं, क्योंकि फीमेल में 23 तरह के अलग अलग क्रोमोसोम है। और अगर मैं ह्यूमन में मेल की बात करूं तो 24 लिंकेज ग्रुप होते हैं। लिंकेज ग्रुप को सिंपल समझना है। व्हाट इज लिंकेज ग्रुप? लिंकेज ग्रुप का मतलब एक क्रोमोसोम जिस पर खूब सारी जीन्स प्रेजेंट है, तो सारी जीन उसी लिंकेज ग्रुप को, जैसे मैं कहता हूं ना लिंकेज ग्रुप का मतलब एक रूम हो गया जिसमें बहुत सारे लोग प्रेजेंट है, तो लिंकेज ग्रुप का मतलब एक क्रोमोसोम जिस पर बहुत सारी जीन है। तो सेम जीन, जैसे ये सब क्या है, सेम, जैसे हम कहेंगे ए बी सी डी ई, दे बिलोंग टू सेम लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप को निकालने का सिंपल फार्मूला होता है, क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, तो मेल में 23, फीमेल में 24, सॉरी मेल में 24, फीमेल में 23, क्योंकि मेल में वाई क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। अगर आप ध्यान से देखो एक्स से अलग है, तो मेल में 24 तरह के क्रोमोसोम है, फीमेल में 23 तरह के क्रोमोसोम है। तो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम किसी भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। एक क्रोमोसोम एक लिंकेज ग्रुप, दो क्रोमोसोम दो लिंकेज ग्रुप, लेकिन हम पेयर को लेकर बात कर रहे हैं यहां पर। इतनी चीज समझ में आई? जल्दी बोलो। अब कुछ कह रहे हैं Y22, मेल में कितने तरह के क्रोमोसोम है? 22 नॉर्मल क्रोमोसोम, एक एक्स और एक वाई। फीमेल में कितने हैं? 22 नॉर्मल, 2 एक्स, एक्स तो एक जैसा होता है तो 23 हो गए, इसलिए क्लियर है? क्लियर भाई? कुछ नहीं होगा क्लास में। एक सेकंड दो बेटा, एक सेकंड दो। अरे लिंकेज ग्रुप समझ आया? जल्दी बोलो, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, इनको बताओ कौन है, कमाल ही है, अलग ही लेवल के हैं। क्वेश्चन देखो, इन मेज प्लांट गिव नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप। कितने आएंगे भाई? 10 आएंगे, ये आंसर है। हैप्लॉइड वाले लिंकेज ग्रुप के बराबर ले लेते हैं, ठीक है? क्लियर? सिस ट्रांस नहीं कराया मैंने, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सिस ट्रांस के सिर्फ। आपको जो मैंने वो दिया ना असाइनमेंट, उसमें सिस ट्रांस के क्वेश्चन है, मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं आपने सिर्फ देखना है। सिस ट्रांस जो है बेटा नीट में भी आज से 15 या 20 साल पहले आते थे क्वेश्चन, कुछ कोचिंग के पैकेज में, कुछ स्कूल के एग्जाम में हो सकते हैं। तो सिस ट्रांस के क्वेश्चन जब मैं आगे वाला जो डीपीपी दी थी लास्ट वाली, वो मैं खुद सॉल्व करूंगा, आपको सॉल्व करने से आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है? क्लियर? हाँ, अब देखो जरा और देख लो, मान लो राइस है, राइस में अगर ऐसे लिख देते हैं 2n = 24, तो लिंकेज ग्रुप कितना हो गया? 12। यही तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं बेटा, ठीक है ना? देखो बेटा, लिंकेज टॉपिक 3 क्लास तक चला है, जिसकी कोई भी एक क्लास छोटी होगी उसको दिक्कत होती है। तो जिनको समझ नहीं आ रहा है वो लास्ट की तीनों क्लासें साथ देखना, तब समझ आएगा। लिंकेज ग्रुप का सिर्फ मतलब समझो, क्रोमोसोम होता है, उस पे जितनी भी जीन होंगी सब एक लिंकेज ग्रुप का हिस्सा होती है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, अब ध्यान देना इस बात को, आप ध्यान दो इधर, ये क्रोमोसोम बनाया, इस पे ए बी और सी जीन है, तो इसकी रिसेसिव वाली ये हो गई, ठीक है? एक और क्रोमोसोम है, उस पे डी और मान लो ई जीन है, यहां पर डी और ई जीन है, ये 6th पेयर है और ये 7th पेयर है। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ए और डी अलग अलग लिंकेज ग्रुप के हिस्से हैं, ए और बी सेम लिंकेज ग्रुप में, ए एंड बी जो है वो सेम लिंकेज ग्रुप का हिस्सा है, क्योंकि सेम क्रोमोसोम पर है। ए एंड डी जो है वो डिफरेंट लिंकेज ग्रुप का हिस्सा है। यहां तक समझ में आया? क्लियर? ठीक है? शाबाश तुषा, कुछ समझ नहीं आया, क्या कर रहे हो? क्या समझाएं, बताओ इसमें आप क्या क्या बताएं? ये सेम क्रोमोसोम पे सेम लिंकेज ग्रुप है। क्या आपने लिंकेज पूरा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, वर्बली कुछ भी समझ आए तो बताना मुझे। सुन लो ध्यान से, जो मैंने क्या पढ़ाया था। मेंडल ने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीनिंग ये होता है कि एक क्रोमोसोम पर, ध्यान से सुनो बेटा, एक क्रोमोसोम हमारे पास है, एक क्रोमोसोम हमारे पास है, उसके ऊपर एक क्रोमोसोम हमारे पास है, उसके ऊपर जो है कुछ जीन्स प्रेजेंट है, दूसरे क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो उन जीन का, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए इस क्रोमोसोम पे है, कैपिटल बी स्मॉल बी उस क्रोमोसोम पे है, इस क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन दूसरी क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करता। इस वजह से रेशियो 9:3:3:3 बनाती थी। लेकिन बाद में हमें पता चला कि कुछ ऐसे जीन होते हैं, फैक्टर होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं, उसे हम लिंकेज कहते हैं। लिंकेज की वजह से क्रॉसिंग, लिंकेज की वजह
वजह से नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते। तो हमने कहा लिंकेज एक ऐसी चीज है जिससे नए कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते। उन कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए कौन काम करेगा? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? जिनके बीच में आप क्रॉस कराते हो उन्हें पेरेंटल कहते हैं। मान लो आपने टॉल राउंड को क्रॉस कराया डॉर्फ रिंकल से, तो अगर टॉल राउंड को क्रॉस कराया आपने डॉर्फ रिंकल से, तो टॉल राउंड और डॉर्फ रिंकल पेरेंटल है उनके। मान लो अब मैं प्रोजेनी देख रहा हूं, मैं कहता हूं टॉल के साथ रिंकल आ जाए और डॉर्फ के साथ राउंड आ जाए, तो इन्हें रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, नया कुछ बन जाना। तो रिकॉम्बिनेंट की संख्या डिपेंड करती है क्रॉसिंग ओवर पे। ये पढ़ा हूं, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा लिंक जीन में उतने चांस क्रॉसिंग ओवर के ज्यादा होंगे। ये चीज कही आपको, इतना चीज अगर आपके दिमाग में बैठा है तो लिंकेज की बात समझ में आ रही है। क्लियर है? दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज देखो, लिंकेज के लिए हम कुछ और भी आपके लिए एक्स्ट्रा कर सकते हैं। देखो हम लोग हमेशा मानते हैं यदि कोई टॉपिक मुश्किल है तो बच्चों को एक्स्ट्रा मदद की आवश्यकता होती है, और वो उसके लिए हम लोग रेडी हैं, ऐसा नहीं। तो इसलिए मैंने एक लिंकेज का अलग असाइनमेंट दिया था लास्ट वाली डीपीपी। यदि आपने तीनों क्लास पिछली ध्यान से देखनी है फिर से उस असाइनमेंट को बनाना है, और फिर मैं वर्कशीट और बढ़ा देता हूं इस चैप्टर में आपके लिए, मतलब मैं और एक्स्ट्रा वर्कशीट भी दे देता हूं, तो उसको भी करो, है ना। अगर मेहनत करने के बाद नहीं आएगा फिर कोशिश करेंगे कुछ और तरीके निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको छोड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। दूसरी चीज, इसकी मैंने एनसीईआरटी रीडिंग आपको दे दी है बेटा, एनसीईआरटी वाली रीडिंग इसको ऑलरेडी दी है। अब जाकर उस रीडिंग को देखना, एनसीईआरटी का जो मैंने पार्ट पढ़ा था, रीड किया था, अब रिलेट करना आपको समझ आने लगेगा। दूसरा बेटा, मैं एनसीईआरटी की रीड इस तरीके से करूंगा कि मुझे पता ही चैप्टर मैंने पढ़ा दिया तब कर रहा हूं। ऐसा मत समझना कि मतलब हमें उसमें सारा एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, तो एनसीईआरटी की लाइनें समझा रहे हैं, इतनी चीज ध्यान रखो। मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं यहां तक, ठीक है? आगे चलते हैं बेटा। क्लियर? हाँ, पपाया में कितने क्रोमोसोम है भाई तुझे पता होगा, मुझे तो नहीं पता। मैंने तो वो टेबल याद करवाई थी जो आपको याद हो, कैट रैट वाली, डॉग वाली, याद करो। याद आया? है ना, उसके हिसाब से कर। क्लियर बेटे? ड्रोसोफिला के क्रॉस के लिए फिर हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं। अभी देखते हैं कुछ और करते हैं उसके लिए भी। और पहले ये टॉपिक पढ़ना, मुझे सेक्स डिटर्मिनेशन बता रहा हूं। सेक्स डिटर्मिनेशन एक और टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्लियर? बहुत जरूरी टॉपिक है, इसको खत्म भी करना है। खत्म इन द सेंस समझाना है, मतलब मेन प्रॉब्लम। सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक का थोड़ा बैकग्राउंड देखो, होता क्या, लिंकेज वाला टॉपिक ओवर हो गया। अब आपको अगर वो नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत है, तो 3 लेक्चर लास्ट के देखने आपने दोबारा से, ठीक है? उसके बाद फिर से क्वेश्चंस करने, देखते हैं क्या बनता है। अब आ रहे हैं एक अलग टॉपिक पे जिसे सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। अब जिनकी फर्स्ट क्लास है या 1-2 क्लास पहले ज्वाइन किया, अब जरा ध्यान से देखो कि आपको ये समझ आ रहा है। ध्यान से सुनना, बहुत फोकस करके सुनना जो मैं बोलूं। देखो हम क्या करते हैं बेटा, हमने मतलब अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी की फॉर्म में चीजें रिलेट करूं तो उसको सोचो जरा। देखो मैं ये कहता हूं, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से पहले कौन आया? तो आप कहोगे कि पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई थी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है, एक सेल डिवाइड करके 2 बनते हैं, 2 सेल डिवाइड करके 4 बनते हैं, सेल में डिवीजन चलती रहती है। तो हुआ ये था बेटा, हुआ ये था कि सेल की डिवीजन होती थी, सेल की डिवीजन होती थी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आया था, पर उसमें वेरिएशन नहीं बनती थी। वेरिएशन बनाने के लिए हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व करी। तो हम ये कहेंगे, मैं सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक आपको सिखाने जा रहा हूं, तो पहले मैं एक बैकग्राउंड बना रहा हूं टॉपिक का, जो मैं नॉर्मली करता हूं नए टॉपिक के साथ। बैकग्राउंड क्या है जरा समझने की कोशिश करना, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ते हैं। हम ये देख रहे हैं बेटा, हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या आई थी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई। तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गई। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ड्रॉबैक ये था कि वेरिएशन नहीं बनती थी। ए सेक्सुअल का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म बना देता, सिंगल पेरेंट, वेरिएशन नहीं बनती थी। फिर उसके बाद क्या हुई बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर मैं सिंपल मीनिंग बताऊं तो उसका ये मतलब था कि कहीं ना कहीं 2 सेल्स के गैमेट, मतलब 2 सेल्स को आपस में फ्यूज करना। ये जो सेल है इसको आपस में फ्यूज करना, जिन्हें हम गैमेट्स कहते थे, इनको फ्यूज करना। तो अगर आपने क्लास 10th में साइंस पढ़ी थी तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर हम 2 सेल्स को फ्यूज करते हैं तो हम इनकी वेरिएशन आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तब हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई, ठीक है? उसके बाद क्या बने बेटा, सेक्स ऑर्गन्स बने। एक्चुअल में क्या हुआ था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सिंपल ये होता था कि गैमेट जैसी चीज होती थी जो फ्यूज करती थी। इसके बाद हमारे पास सेक्स ऑर्गन आए होंगे। सेक्स ऑर्गन आने का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर ऐसी जगह बन गई, जैसे मैं आपको ह्यूमन की बात करता हूं। ह्यूमन में बेटा, ह्यूमन कैसा है, आप कहोगे डिप्लॉयड है सर। मैं कहूंगा तो क्या इसमें हैप्लॉइड स्टेज बनती है? आप कहोगे हां गैमेट्स बनते हैं। मैं फिर पूछूंगा क्या उसकी कोई स्पेशल लोकेशन है? आप कहोगे हां, गोनैड्स आर द दोज लोकेशन, गोनैड्स आर दोज लोकेशन वेयर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कैन शो हैप्लॉइड स्टेज। तो फिर हमारे पास क्या हुए, सेक्स ऑर्गन आ गए। जब सेक्स ऑर्गन आ गए तो ऐसा भी हुआ कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों तरह के गैमेट बनने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आए होंगे। जब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आए होंगे तो कहीं ना कहीं उसके साथ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आई होगी। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेल फीमेल देखने में अलग अलग, जैसे कि मेल और फीमेल एस्कैरिस होता है। फीमेल एस्कैरिस बड़ी होती है, मेल एस्कैरिस छोटा होता है, सेम ड्रोसोफिला। तो मैं आपको एक कहानी समझा रहा हूं एवोल्यूशन की, जो एवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, फिर हमारे पास क्या आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया। उसके बाद क्या आ गया बेटा, सेक्स ऑर्गन आ गए। सेक्स ऑर्गन के बाद क्या आ गए, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है? फिर हमारे पास क्या आ गई, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आ गई। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल फीमेल देखने में कैसे हैं, अलग अलग हैं। मेल फीमेल क्या है, देखने में अलग अलग है। मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा नहीं पता चलता हमें कि मतलब देखने से पता चलेगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हम क्योंकि हम स्टार्टिंग से जानते हैं मेल फीमेल देखो देखने में अलग अलग होते हैं, ऐसा नेचर ने शुरुआत में बना दिया था, रियल में नहीं। नेचर ने ये तो बाद में बनाया बेटा, मेल फीमेल देखने में अलग है, ये नेचर ने बाद में बनाया था, ठीक है? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से क्रोमोसोम द्वारा ये होता है कि मेल बनाना है कि फीमेल बनाना है, ये क्रोमोसोम के द्वारा होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक ऐसा प्लांट जो बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाता है, एक ऐसा प्लांट जो बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाता है, वो प्लांट, ध्यान से सोचना, वो प्लांट जो बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाता है, क्या उसमें क्रोमोसोम से मेल फीमेल बनता होगा? हम कहेंगे नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसमें भी मेल और फीमेल एक ही में बन गया ना। तो हम ये समझ रहे हैं नेचर ने कैसे इवॉल्व किया होगा। नेचर ने सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाया होगा, फिर गैमेट वगैरह बनके सेक्स ऑर्गन बने होंगे। उसके बाद ऐसा ऑर्गेनिज्म बना होगा जो मेल फीमेल अलग होते हैं। ये उन्हीं ने हुआ होगा कि क्रोमोसोम के द्वारा डिसाइड कर ले कि मेल कैसे बनेगा और फीमेल कैसे बनेगा। तो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, कि हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि मेल और फीमेल अलग अलग कैसे बनते हैं, क्रोमोसोम के थ्रू या किसी और मैकेनिज्म के थ्रू। पर हमेशा याद रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल फीमेल अलग होना जरूरी नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो गैमेट होना जरूरी था। इसीलिए बहुत सारे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन नहीं होते। बेस्ट एग्जांपल आपके पास एक फंजाई जिसे बेसिडियोमाइसिस कहते हैं, जहां सेक्स ऑर्गन नहीं होते। तो टॉपिक की कहानी ये है, इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि क्रोमोसोम के द्वारा कैसे मेल और फीमेल की फॉर्मेशन होती है। पर अपने दिमाग में ये लगाना है आपने, ये कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में होता है, सारे ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता। जिन प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें क्रोमोसोम डिसाइड नहीं करते मेल फीमेल, या कुछ ऐसे रेप्टाइल हैं जिनमें अंडे में से फीमेल निकलेगा कि मेल निकलेगा, ये बहुत ही रैंडम बात होती है, एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो मेल और फीमेल का कांसेप्ट सिर्फ ये है कि जिनके अंदर वो सेक्स ऑर्गन हो, और सेक्स ऑर्गन का कांसेप्ट है वो गैमेट बने। तो इंपॉर्टेंट गैमेट बनाना है, मेल फीमेल का अलग होना नेचर में ये जरूरी नहीं है। ये बैकग्राउंड है टॉपिक का। अब मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, कोई डाउट है तो बताओ, जल्दी पूछो भाई, बात करने में लग रहे हैं यार, पूछो जल्दी बोलो बेटा। मैं सिर्फ आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि क्रोमोसोम से सबके अंदर हो।
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है जैसे मेल फीमेल, ह्यूमन में भी मेल फीमेल देखने में अलग होते हैं ना। अब देखो मैंने मतलब अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हमने आपको सिर्फ ये समझाया कि पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई थी, वेरिएशन लाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई थी, जिसमें हम दो सेल की वेरिएशन को कंबाइन करके एक सिंगल सेल बनाते थे जिसमें ज्यादा वेरिएशन होती थी, और जब हम ऐसा सेल बनाते थे उसको हम कहते थे फर्टिलाइजेशन करी। उसके लिए मुझे गैमेट की आवश्यकता होती थी। फिर सेक्स ऑर्गन आए, फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म आए जिनमें एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होता था, जो कि अर्थवॉर्म है। फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म आए जो मेल फीमेल अलग होते थे। टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन, और हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, हम जो पढ़ रहे हैं व्हाट इज नीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन। यदि आप मेरे से पूछोगे तो मेनली वेरिएशन, तो हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक को आगे लेकर जा रहे हैं, और कुछ चीजें मैं जो आपको यहां पर बताऊंगा वो सुनना ध्यान से। आप सेक्स डिटर्मिनेशन को मैं आगे लेकर जा रहा हूं। हमारे पास क्या होता है बेटा, हम ये देखते हैं कि मेल और फीमेल को अलग बनाने में कई लोगों के रोल हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन की टाइप लिखते हैं, एक हम लिखते हैं एनवायरमेंटल, एक हम लिखते हैं एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल का मतलब होता है कि बाहर का एनवायरमेंट, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म अभी उसका सेक्स फिक्स नहीं हुआ, मेल बनेगा फीमेल बनेगा, अभी डेवलपमेंट पूरी नहीं हो सकता एग में हो, ठीक है। तो बाहर का एनवायरमेंट क्या हो सकता है, मान लो ऑर्गेनिज्म पानी में है तो टेंपरेचर हो सकता है, या कुछ और चीज उसके आसपास क्या है। तो जो बाहर का एनवायरमेंट है वो डिसाइड कर देता है कि उस एग में से मेल हैच करके निकलेगा कि फीमेल। अब कुछ कहते हैं कि ऐसा क्यों, हम आपको यही तो बोल रहे हैं कि एनवायरमेंट डिसाइड कर रहा है, क्रोमोसोम से नहीं हो रहा। अंदर जो है, अब जैसे क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन बन जाएंगे, तब हम कह रहे हैं कि भाई ये एनवायरमेंट के थ्रू हो रहा है। एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन बन जाएंगे। तो एनवायरमेंटल का मतलब ये होता है कि आउटर कंडीशन डिसाइड करती है क्या बनेगा। समझ लो ध्यान से, आउटर कंडीशन हमारे पास, आउटर कंडीशन डिसाइड करेंगे क्या बनेगा। जैसे कि मैं आपको डिसाइड सेक्स ऑफ प्रोजेनी, बच्चे का सेक्स वही बताएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक वॉर्म है, ठीक है, कुछ नाम है मेरे पास, एक वॉर्म है, वॉर्म मतलब वॉर्म है, हाँ ठीक है, जिसका नाम बोनीलिया है। नाम लिख रहा हूं सिर्फ मैं, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो कुछ स्टेट बोर्ड वाले उनको आ सकता है, और या नीट में बहुत पुराना क्वेश्चन कभी आता था। बोनीलिया एक वॉर्म है। बोनीलिया क्या होता है, उसके साथ खास चीज क्या होती है कि अभी क्या है, मान लो ये एग है, यहां पे ये एग है, इसके आसपास मान लो खूब सारी फीमेल है, यहां पे खूब सारी फीमेल है, तो एग में से अब हैच करके मेल निकलेगा। आप समझो ध्यान से, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आसपास फीमेल ज्यादा है तो एग में से हैच करके क्या निकल रहा है, मेल निकल रहा है। ऐसा बोनीलिया में भी होता है, और एक मोलुस्का होता है जिसका नाम क्रैपिडुला है, उसमें होता है। तो एक वॉर्म हो गया, एक मोलुस्का हो गया, है ना, मोलुस्का हो गया जिसका नाम क्रैपिडुला है, उसके अंदर भी सेम होता है। हम लिखते हैं इन विसिनिटी, का मतलब होता है सराउंडिंग, इन विसिनिटी ऑफ फीमेल हमारे पास क्या होगा, मेल हैच करेगा। तो ये तो एनवायरमेंट पे डिपेंड कर गया, मेल हैच करेगा, तो मतलब आसपास क्या है, अगर फीमेल ज्यादा है तो मेल निकल गए, मेल ज्यादा है तो फीमेल, ऐसा कुछ होगा। दूसरा क्या होता है बेटा, कुछ रेप्टाइल्स में, सम रेप्टाइल्स, मैं आपको नाम बता देता हूं, जैसे कि क्रोकोडाइल, जैसे कि हमारे पास क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल में अगर मान लो आज टेंपरेचर कम है, लो टेंपरेचर वाला टाइम चल रहा है, तो लो टेंपरेचर में मान लेते हैं फीमेल हैच करती है, फीमेलनेस आती है, और हाई टेंपरेचर पे मेलनेस आता है। और ऐसा उल्टा होता है टर्टल में। टर्टल में क्या होता है बेटा, टर्टल में क्या होता है कि हम लोग दिखते हैं हाई टेंपरेचर में फीमेल बन जाते हैं। तो हम सिर्फ ये समझा रहे हैं तापमान या आसपास का क्या एनवायरमेंट है वो डिसाइड कर रहा है कि एग में से क्या निकल के आ रहा है। तो पहला तरीका तो क्या हुआ था, एनवायरमेंट के थ्रू होता था, मेल और फीमेल बनाना एनवायरमेंट डिसाइड करता था रैंडमली। तो एनवायरमेंट के हिसाब से वो स्टिमुलस जाता था और उस एग में से हैच करके मेल और फीमेल निकलता था। तो आपको अगर ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, इन सम रेप्टाइल्स एंड मैरीन वॉर्म मेल एंड फीमेल डेवलपमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंट। ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट एग्जांपल्स नहीं आते। यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर? ठीक है। सुधांशु, बिहार बोर्ड तो क्या करूं बेटा, मैं पढ़ा तो रहा हूं, सब आएगा यार, क्यों परेशान हो रहा है? बिहार आगे थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं, यहीं से पढ़ाऊंगा। राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, सबको यहीं से पढ़ाना मैंने, क्यों परेशान हो रहा है बेटा? सिंपल ये समझो, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कोई पता कैसे चलेगा मेल निकलेगा, कह तो रहा एनवायरमेंट रैंडम है। अब देखो रैंडम के साथ कई बार नुकसान ये होता है कि कितने मेल बने फीमेल बने, नंबर डिसाइड नहीं होता। लेकिन अगर क्रोमोसोम के थ्रू मेल फीमेल बनते हैं तो नंबर हाफ आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, क्रोमोसोम में बेटर होता है, ठीक है, क्लियर? अब यहां से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों? हैच का मतलब बेटा उसमें से एंटी में से निकलना। दूसरा होता है नॉन एलोसोमिक। ध्यान से सुनना, देखो ये अभी तक जो बता रहा हूं दोनों एनसीईआरटी में नहीं है। देखो बेटा, ह्यूमन में 22 पेयर ऑटोसोम है, ह्यूमन की बात कर रहा हूं, ह्यूमन में 22 पेयर ऑटोसोम है बेटा, इंसान में ह्यूमन में 22 पेयर ऑटोसोम नॉर्मल क्रोमोसोम है, और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं, एक पेयर। आप समझना ध्यान से, ह्यूमन में 22 पेयर ऑटोसोम है और एक पेयर हमारे पास क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम कितना है, एक पेयर। आप समझो ध्यान से, एक पेयर है। सेक्स क्रोमोसोम के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, एलोसोम। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने कहा ह्यूमन में नॉर्मल कितने क्रोमोसोम है, आप कहो कि 22 पेयर है, ऑटोसोम्स कहते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं, आप कहो कि भाई सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं, हमारे पास एक पेयर है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एलोसोम्स कहते हैं। हमारे पास बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया में डीएनए तो होता है जो सेक्स डिटरमाइन करता है। जैसे कि ये प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड होता है ना, इस प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं बेटा, एफ प्लाज्मिड बोलते हैं। ये खास तरह का प्लाज्मिड होता है, स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड है, स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को, जिसमें ये प्लाज्मिड होता है उसे हम मेल बोलते हैं, मेल या एफ प्लस बोलते हैं, और जिसमें ये प्लाज्मिड नहीं होता उसे फीमेल और एफ माइनस कहते हैं। तो तुम कहोगे सर ये क्यों बता रहे थे? वो इसलिए बता रहा था कि बैक्टीरिया में होता क्या है कि एक डीएनए होता है जो सेक्स डिटरमाइन करता है, हम उसे मेल फीमेल बोल देते हैं, पर वो सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन एलोसोमिक लिख रहे हैं। नॉन एलोसोमिक का मतलब इन बैक्टीरिया मेल फीमेल प्लाज्मिड पे डिटरमाइन करता है। कई बार हम प्लाज्मिड के होने को कहते हैं एफ प्लाज्मिड है तो हम कहते हैं कि मेल है, नहीं है तो फीमेल है, ऐसा बोल देते हैं। मतलब बोलने की, देखो मेल फीमेल रिलेटिव वर्ड बनाते हैं यहां पे, तो ये मेल बोल दिया, इसको फीमेल बोल दिया। अब ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड, ये इट इज नॉट सेक्स क्रोमोसोम ना, इट इज ओनली डीएनए, ये सिर्फ डीएनए है, नॉट सेक्स क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एलोसोमिक। तो अभी तक आपने सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा है सेक्स डिटरमिनेशन में। पहला आपने पढ़ा कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें एनवायरमेंट के थ्रू सेक्स डिटरमिनेशन होती है, जैसे क्रैपिडुला, बोनीलिया, और कुछ रेप्टाइल में तापमान टेंपरेचर के थ्रू। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें खास तरह के प्लाज्मिड होते हैं जो इसमें से इसमें चले जाते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, जिसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन के द्वारा। ये जो जाते हैं प्लाज्मिड, इस वाले बैक्टीरिया को मेल कह देते हैं, पर ये प्रॉपर सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। इस तरह के सेक्स डिटरमिनेशन को नॉन एलोसोमिक कहते हैं, बिकॉज़ सेक्स क्रोमोसोम का नाम एलोसोम है। इतनी बात समझ में आई? जल्दी बताओ।
मसरूर पढ़ ले भाई, बताओ कैसे कैसे पढ़ा के। टारगेट बता रहा हूं बेटा, अभी आपको मैंने दो ही चीज, एक चीज दी, उसका तो भी असाइनमेंट भी नहीं दिया। पहले सेल साइकिल का असाइनमेंट दे दूं तभी नेक्स्ट टारगेट दूंगा, टेंशन मत लो उसके लिए। मैं पढ़ा रहा हूं, चैट में लिख रहे होते हैं मतलब कई बार हंसी आती है बेटा, तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता कितने मूर्ख हो, है ना। ये मतलब हाइट है, लिमिट है ना, मूर्खता की हाइट है, तुम्हें खुद भी नहीं पता हम कितने बेवकूफ हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, सपोर्ट करते हैं बेटा। हमारे एक मास्टर थे कक्षा 10वीं में, वो कहते थे बेटा सबको थोड़ी डॉक्टर बनना है, कुछ और काम भी तो करने हैं, सब लोग बन जाओगे तो कैसे होगा। ठीक है ना, तो भीड़ भी तो चाहिए। तेरी बात समझ में आ रही है तो फिर बेटा पढ़ाई करो, है ना, ये बार बार हम भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ क्लियर। वही बोलते थे, कहते बेटा सब लोग बन जाओगे तो कैसे होगा। ठीक है, एक खास कहानी सुनाता हूं, मैं सुना देता हूं, स्टोरी सुन लो एक बार, बहुत मजेदार स्टोरी उनकी। हुआ ये था कि क्लास 10th में हम लोग आर एस अग्रवाल पढ़ते थे, आर एस अग्रवाल करके बुक आती थी, उसके क्वेश्चन होते थे, वो डेली देते थे, मतलब डेली कितने सारे क्वेश्चन देते थे, डेली 50 क्वेश्चन देते थे हमें, सुनना बहुत ध्यान से, मतलब डेली उन्होंने 50 क्वेश्चन देते थे होमवर्क के, तो हम क्या करते थे, कुछ कर लेते थे, बाकी हिंट लिख लेते थे और एग्जाम पर क्वेश्चन काउंट करते थे। अच्छा, क्वेश्चन काउंट करने के बाद वो कुछ ऐसा होता था कि अगर 50 दिए उन्होंने तो उसमें से जिसने 35-40 उसको छोड़ देते थे। फिर क्या करते थे, वो पिटाई करनी शुरू करते थे, जिसने 10 किए 15 किए, और जिसने नहीं किया उसकी पिटाई करते थे। और पिटाई भी कैसे करते थे मैं बताता हूं आपको, पिटाई भी ऐसे करते थे, पहले एक थप्पड़ मारते थे, फिर पूछते थे मजा आया, तो बच्चा क्या बोले मजा आया कि नहीं आया, तो एक दो और मार देते थे, फिर पूछते थे मजा आया, अगर बच्चा कहते हाँ आ गया तो कहते थे और ले, और मतलब एक दो जल्दी उसके, और फिर मतलब फिर पूछने में जाए, अगर बच्चा कहते नहीं आया तो कहते थे आने दे, एक दो और मारते थे, तो जब तक वो 5-7 थप्पड़ मार नहीं देते थे छोड़ते नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने 10th क्लास में मतलब मार मार के मजबूत कर दिया था बच्चों को। ठीक है, तो उस तरह की चैटिंग नहीं कर सकते हम लोग, हम तो ऐसे बैठे रहते थे क्लास में एकदम ध्यान से, एकदम ऐसा आंख बंद ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसी पढ़ाई चाहिए बेटा ना बच्चों को। ठीक है, तो वही चीज है, वो मारा मतलब पूछा मजा आया, हमने कहा क्या ही बोले, अगर बच्चा बोलते आ गया तो और ले, नहीं आया तो आने दे। ठीक है, तो अभी तुम्हारे ऊपर है, क्लियर है बेटा, हमारे भी कुछ ऐसे किस्से हैं। ठीक है, सभी बेटा हम लोग भी उसी प्रोसेस से आपके जैसे रस्तों से आगे बढ़े हुए, ऐसा नहीं है, हमारे रास्ते अलग नहीं है ना, वही सेम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्रोमोसोम पे आ जाते हैं। ठीक है, अब जब तक कुछ थप्पड़ लगना ले तब तक मजा ना आए उन्हें। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैंने भी रिसेंटली उनके साथ, वो भी अभी भी पढ़ाते हैं, मैंने उनके साथ एक सेम स्कूल में कुछ ऐसे ही क्लासेस ली थी, गवर्नमेंट स्कूल में जाके, मतलब उनके साथ पढ़ाया था। मतलब ये मैं कह सकता हूँ, ये बहुत ही मतलब एक स्पेशल बात होती है कि आप जिन टीचर से कभी पढ़े उनके साथ पढ़ाने का मौका मिल जाए, तो ऐसा मिला बेटा ना, मतलब ये बहुत स्पेशल चीज होती है, मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है कि मुझे उनके साथ पढ़ाने का मौका मिला, है ना। वो भी पढ़ा, भी रिटायर नहीं हुए तो अभी भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम लोग पुराना टाइम के बहुत पुराने। ठीक है, तो ये स्पेशल होता है। ठीक है, ये स्पेशल होता है, किसी हमें टाइम मिला कि कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसे काम करें जो गवर्नमेंट स्कूल्स में थे। ठीक है, चलो आ जाते हैं बेटा, क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन की बात करते हो, यहां पर एक स्टोरी सुनते हैं, क्रोमोसोम के थ्रू करते हैं। चलो जल्दी से देखो बेटा, जल्दी से देखेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी से देखेंगे इसको, क्रोमोसोम से कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्रोमोसोम से सेक्स डिटरमिनेशन होता है तो इसके लिए एनसीईआरटी ने कैसे टॉपिक स्टार्ट किया सुन लो ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है कि भाई देखो, बहुत सारे जो जेनेटिक्स पे काम करने वाले वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है मेल या फीमेल का, ये बात उनको बहुत लंबे समय तक परेशान करती रही। एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि वो बड़ा कंफ्यूज रहे ये पता करने में कि क्रोमोसोम से कैसे मेल और फीमेल डिसाइड होता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंकिंग। क्या नाम था? हैंकिंग। मैं स्टोरी पूरी बता रहा हूं। बहुत लंबे समय तक बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे साइंटिस्ट क्रोमोसोम को लेकर किया कैसे सेक्स डिटरमाइन होगा, इसको लेकर वो परेशान रहे, उनको पता नहीं चल रहा था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम हैंकिंग था, उन्होंने 1891 में, ये बेटा क्वेश्चन आते हैं कई बार ईयर्स वाले, 1891 में हैंकिंग जो थे वो एक प्रॉपर प्रोसेस पढ़ रहे थे, जिनका जो एक तरीके से एक इंसेक्ट के अंदर वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहे थे। तो हैंकिंग क्या कर रहे थे, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हैंकिंग। हैंकिंग स्टडी कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टडी कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस, और वहां पर वो स्पर्म की साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। बट साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, साइटोलॉजिकल का मतलब होता है सेल के अंदर की डिटेल ऑब्जर्व कर रहे थे। तो आप यहां पर समझेंगे ध्यान से कि क्रोमोसोम के थ्रू सेक्स डिटरमाइन होता है, ये बात बड़ी कंफ्यूज करती थी डिफरेंट साइंटिस्ट को। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंकिंग, वो क्या कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहे थे, किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर। तो किसके अंदर पढ़ रहे थे, इंसेक्ट के अंदर। उन्होंने पाया कि यार जो कुछ स्पर्म है, देखो उन्होंने ऐसा पाया कि मान लो एक स्पर्म ये है, एक स्पर्म ये है। उन्होंने देखा कि 50% स्पर्म में, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, 50% स्पर्म में एक स्ट्रक्चर है, जो मतलब एक 50% स्पर्म में एक स्ट्रक्चर मिलता है, समझना ध्यान से, 50% स्पर्म में एक स्ट्रक्चर मिलता है और दूसरे 50 में नहीं मिलता। मतलब उन्होंने क्या देखा, क्योंकि स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो हैंकिंग क्या कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस की पढ़ाई कर रहे थे, उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने ये पाया कि 50% स्पर्म जो है उनमें एक डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है, जो दूसरे 50% में नहीं होता। ऑब्जर्व्ड होता है, नॉट ऑब्जर्व्ड इन अदर 50% में ऑब्जर्व नहीं होता। हम इस चीज को समझे ध्यान से। हमने बोला है कि 50% स्पर्म जो है वो उन्होंने क्या देखा, 50% स्पर्म जो है उसमें डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, जो नहीं ऑब्जर्व होता है किसमें, अदर 50% में नहीं दिख रहा था। हैंकिंग ने उस स्ट्रक्चर को, उस डेंस स्टेन स्ट्रक्चर को नाम दिया एक्स बॉडी। उसको नाम दे दिया बेटा क्या, एक्स बॉडी। उन्होंने कहा कि यार ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम नाम देते हैं एक्स बॉडी, गिवन नेम एक्स बॉडी। उन्हें पता नहीं था उसकी सिग्निफिकेंस वो क्या है। तो हैंकिंग क्या कर रहे थे बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस ऑब्जर्व कर रहे थे 1891 में, और ये वो टाइम है जब आप अगर याद करो मेंडल की डिस्कवरी से जस्ट पहले उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो ये पाया कि 50% स्पर्म में उन्हें एक डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है, बाकी 50 में नहीं दिख रहा है। उन्होंने उसको नाम दे दिया एक्स बॉडी। क्या नाम दे दिया, एक्स बॉडी नाम दे दिया। और ये जो एक्स बॉडी है ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, ध्यान सुनेंगे बेटा, ये एक्स बॉडी क्या है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो हमारे पास क्या होगा, समझना ध्यान से। एक्स बॉडी एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो हमारे पास क्या है, बाद में पता चला एक्स क्रोमोसोम में किसी और साइंटिस्ट ने। तो हैंकिंग जो थे ये बता नहीं पाए, हैंकिंग अनेबल टू गिव सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एक्स बॉडी। उस एक्स बॉडी की वो सिग्निफिकेंस नहीं बता पाए। लेटर साइंटिस्ट ने बताया, ध्यान से सुनो, साइंटिस्ट ने बताया, लेटर साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड इट एक्स क्रोमोसोम। उन्होंने नाम दिया उसको एक्स क्रोमोसोम का। अब मैं आपको जरा ये समझाना चाह रहा हूं कि वो कर क्या रहे थे, एक्चुअली क्या सिचुएशन थी, ये और देखना चाहोगे आप, ध्यान से देखना, ये चीज को बहुत ध्यान से समझना। इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट में हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेल जो होता है
मेल में मान लो 21 क्रोमोसोम है, मेल में एक क्रोमोसोम कम होते हैं, और जो फीमेल है, फीमेल में मेरे पास 22 क्रोमोसोम है। तो कुछ ये सिचुएशन होती है। मेल में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। मेल में क्या होता है, देखो 21 को कैसे लिखेंगे, 10 पेयर ऑटोजोम है। 10 पेयर ऑटोजोम का मतलब हो गया नॉर्मल क्रोमोसोम प्लस एक एक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल में क्या होता है, 10 पेयर ऑटोजोम के होते हैं, ऑटोजोम मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम, और एक पेयर एक्स एक्स का है। ऐसे तो आप समझो ध्यान से, अगर मैं मेल से गैमेट बनाऊंगा, तो मेल कौन क्या गैमेट बनाएगा, मेल बनाएगा स्पर्म। जब मेल स्पर्म बनाएगा तो उसके एक स्पर्म में 10 क्रोमोसोम तो ये जाएंगे, पेयर है ना, 10 ये जाएंगे, साथ में हो सकता है कुछ ना जाए, और दूसरे स्पर्म में 10 के साथ एक एक्स जाएगा। मतलब आप ये समझो कि अगर मेल में 21 क्रोमोसोम है और हम कह रहे हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम है, तो 50% स्पर्म में कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं आएगा। 10 के 10 क्या आ गए, ऑटोसोम आएंगे, और 10 यहां आ गए और 10 ऑटोसोम यहां आ गए, और उसके साथ क्या आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। तो यही रीजन था। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें मेल में एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल 2 प्रकार के स्पर्म बनाता है, एक बनाता है जिसमें 10 क्रोमोसोम हो, और एक बनाता है जिसमें 11 क्रोमोसोम हो। तो यहां 10 वाला स्पर्म और 11 वाला, और फीमेल जो बनाती है उसमें दोनों में 11 क्रोमोसोम होते हैं एग में। तो जो भी एग बनते हैं उसमें 11 क्रोमोसोम होते हैं। इसीलिए हैंकिंग को 50% स्पर्म में क्या नहीं दिखा, 50% स्पर्म में नहीं दिखा क्या बेटा, एक्स क्रोमोसोम नहीं दिखा। ये बात समझ में आई, 50% में एक्स क्रोमोसोम हमारे पास नहीं दिखा। क्लियर है, 50% में एक्स क्रोमोसोम हमारे पास नहीं दिखा, 50% में दिखा। यहां तक समझ में आया, जल्दी बोलो बेटा। देखो आपको मैं क्या समझा रहा हूं, हर एक में एक्स वाई नहीं होता, सेक्स डिटर्मिनेशन अलग अलग टाइप का है। किसी में एक्स एक्स होता है, एक्स मैं भी आपको दिखा रहा हूं वाला, लेकिन आप हैंकिंग वाली कहानी समझो पहले, हैंकिंग वाली बात समझो। ऑफ नहीं होगा भाई, अभी ऑफ नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं। मेरी क्लास आप चाहे इसके लिए मेल करिए, चाहे आप इसके लिए वो भेज दीजिए, रॉकेट भेज दीजिए। मैं अपनी क्लास कम से कम भी अगर 5:15 पे स्टार्ट होती है तो मैं 55 तक पढ़ाऊंगा, ठीक है, कम से कम बता रहा हूं। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ये तुमसे परमिशन नहीं मांग रहा हूं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं बेटा, है ना। सही है, तुम सामने होते तो मैं बताता, मैं फिर पूछता मजा आया, है ना, आने दो, है अभी क्लास खत्म करने से पहले पूछूंगा मजा आया, तुम कहोगे यस और लो, नहीं तो आने दो, ठीक है। पढ़ो चुपचाप, सुनो ध्यान से एक बार फिर से, जिसको डाउट 1% भी सुनो ध्यान से। हुआ क्या था बेटा, जेनेटिक्स वाले बहुत परेशान थे कि क्रोमोसोम से कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है। एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हैंकिंग था। वो किसी इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि 50% स्पर्म में एक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, अदर 50% में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको उन्होंने एक्स बॉडी बोला। बाद में साइंटिस्ट ने बताया एक्स क्रोमोसोम होता है। हमें ऐसा पता है कि बहुत सारे इंसेक्ट में एक्स 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 वाई नहीं होता, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिसमें एक्स एक्स और एक्स नॉट होता है। मेल एक्स नॉट होता है, एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, फीमेल एक्स एक्स होता है। अब हम उन्हीं टाइप को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ 1891 करेक्ट है बेटा, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं जरा आगे। देखो हमारे पास एक बार टाइप है, टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, इसकी बात कर रहे हैं। टाइप पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, बहुत ध्यान से सुनना। टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ रहे हैं। देखो कैसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहली टाइप होती है जिसे हम एक्स 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 नॉट टाइप कहते हैं। ये हमें किसमें मिलती है, प्रेजेंट इन सम इंसेक्ट। कौन से इंसेक्ट, एक ग्रास हॉपर, कॉकरोच, ठीक है, कुछ राउंड वॉर्म में भी होती है, इनमें भी होती है, ठीक है, पर मेनली एनसीईआरटी ने इनमें बताया, ग्रास हॉपर, कॉकरोच वगैरह में। एक्स 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 नॉट, सुनना ध्यान से, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले आप ये समझो कि मेरे पास, इधर देखो बेटा, इधर लिखने का तरीका समझना। मान लो मेरे पास ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, फोकस करो, मैं पहले बता रहा हूं, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये ऐसे नॉर्मल क्रोमोसोम के पेयर है ऐसे, और ये एक्स वाई है। मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो इसको मैं क्या लिखता हूं, ये ऑटोसोम्स है, इन्हें मैं ऑटोसोम्स लिखता हूं। इन्हें मैं क्या लिखता हूं, ऑटोसोम्स लिखता हूं। लिखने का तरीका देख लो, टोटल मैंने 10 क्रोमोसोम लिखे हैं इस इंडिविजुअल में, 2n = 10 लिखा है। मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं आपको। तो ऑटोसोम की इस एक साइड को आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दो। फिर रिपीट कर रहा हूं, मान लो किसी ऑर्गेनिज्म में 10 क्रोमोसोम है, इस वाले को भूल जाओ, अभी इस पे बात कर लेते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म में 10 क्रोमोसोम है, उसको आपने कैसे लिखा, 2n बराबर में 10 लिखा। तो आपने क्या करा, आपने कहा देखो भाई 8 ऑटोसोम है, 2 सेक्स क्रोमोसोम है, तो आपने इस ऑटोसोम को कैपिटल ए, बड़े ए के बराबर लिखा। तो अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को पूरा लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, 2 ए है, एक ए ये, एक ये, प्लस में एक्स वाई। क्या मैं इस ऑर्गेनिज्म को ऐसे लिख सकता हूं, देख लो खुद से। लिखने का तरीका देखो, इतने को मैंने ऑटोसोम्स को मैंने ए लिख दिया कैपिटल ए, तो 2 ए है, डिप्लॉयड है ना, 2 ए आ गए प्लस एक्स वाई। ऐसे में ह्यूमन में लिख सकता हूं 2a प्लस एक्स एक्स फीमेल, जिसमें ए बराबर में 22 है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ए करके कॉपी लिख देता हूं आपके लिए, नहीं तो आप कचरा कर दोगे इसका, ठीक है। लाओ मैं लिख देता हूं इसको, पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ए बता देते हैं आपको। देखो कैसे लिखते हैं, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोसोम, छुट्टी मिलेगी अभी, एंड सेक्स क्रोमोसोम, है ना। तुम तो घर बैठे हो पढ़ा रहे भाई, ऐसे थोड़ी है, मजाक चल रहा है। ये देखो ये ऑटोसोम है, अलग अलग शेप के, ये ऑटोसोम है ऐसे, ठीक है, ये ऑटोसोम है। मान लो ये एक्स वाई है, तो इसको मैं ए, ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, 2n = 10 क्रोमोसोम है इसमें, तो इसे मैं ए के बराबर लिखा, दिस इज ए। तो इस पूरे ऑर्गेनिज्म को ऐसे लिखूंगा 2a प्लस एक्स वाई। अगर मैं आप ह्यूमन के लिए बात करूं, ह्यूमन में कैपिटल ए बराबर में 22 क्रोमोसोम है। आप खुद से सोचो, तो मैं क्या ह्यूमन में मेल को ऐसे नहीं लिख सकता, मेल को ऐसे लिख सकता हूं 2a प्लस एक्स वाई, कितने हो गए, 46 हो गए क्रोमोसोम। 2a प्लस एक्स एक्स, ये फीमेल है। ये लिखने का तरीका समझ में आया कि नहीं बताओ, ये 46 क्रोमोसोम हो गए। तो ए का मतलब यहां पर, इस ए का मतलब है ऑटोसोम, इस ए का मतलब है नॉर्मल क्रोमोसोम जिनमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं आते, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। लिखने का तरीका समझो, ये लिखने का तरीका समझना बहुत जरूरी आगे के लिए, ठीक है। मयूर तुम्हें इथियोपिया भेज दूंगा भाई। एपिसोम होता है बेटा जो प्लाज्मिड फ्यूज कर जाता है न्यूक्लियोइड से, ठीक है। सही है शिवानी, लिख रहे 6 मिनट दोस्तों, बहुत ही सही। हाँ पढ़ लो भाई, पढ़ लो, आ जाओ इधर आ जाओ, ठीक है। लिखने का तरीका है सिंपल लिखने का तरीका है ना, आ जाओ यहाँ आ जाओ। देखो हमारे पास क्या बेटा, हमने ऐसे लिख दिया
तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस वाले सेक्स डिटरमिनेशन में मेल क्या है? मेल है 2a प्लस एक्स नॉट, ठीक है। फीमेल क्या है? 2a प्लस एक्स एक्स। ये समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो, मेल जो है, मेल मेल 2 टाइप के स्पर्म बनाएगा, स्पर्म फॉर्म करेगा, a प्लस एक्स और a प्लस नॉट। आप देख लो ध्यान से, मेल 2 तरह के स्पर्म बनाएगा, a प्लस एक्स और a प्लस नॉट। फीमेल a प्लस एक्स ओनली 1 टाइप ऑफ एग। मैं आपसे यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी हमें क्रोमोसोम के थ्रू मेल और फीमेल पता लगाना है तो किसी एक मेंबर को हेटेरोगेमेटिक होना पड़ेगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेटेरोगेमेटिक? मेल इज हेटेरोगेमेटिक। हेटेरोगेमेटिक का मतलब 2 प्रकार के गैमेट बनाता है। मेल इज हेटेरोगेमेटिक मतलब 2 टाइप ऑफ गैमेट फॉर्म, 2 तरह के गैमेट बनते हैं, उसे हम कहते हैं मेल। हमारे पास हेटेरोगेमेटिक है, a प्लस एक्स और a प्लस नॉट। हमेशा याद रखो बेटा, अगर क्रोमोसोम से मेल फीमेल बनाना है तो ध्यान रखना किसी एक को हेटेरोगेमेटिक और किसी को होमोगेमेटिक होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे मेरे पास कितने प्रकार के गैमेट बन गए? 2 टाइप के गैमेट। और इससे कितने प्रकार के गैमेट बन गए? 1 टाइप के। तभी तो मेरे पास 2 टाइप के इंडिविजुअल आएंगे। देखो क्या नहीं हो सकता, सुनना ध्यान से। अगर आपको क्रोमोसोम से मेल फीमेल बनाना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई एक मेंबर हेटेरोगेमेटिक हो और दूसरा भी हो जाए। तो 4 तरह के इंडिविजुअल, जैसे ह्यूमन में मेल और फीमेल होता हो तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मान लो ये भी हेटेरोगेमेटिक है, ये भी हेटेरोगेमेटिक है, तो 4 तरह के अलग अलग इंडिविजुअल होते, ऐसा नहीं हो सकता। या तो मेल को हेटेरो होना पड़ेगा या फीमेल को हेटेरो होना पड़ेगा। इंसेक्ट के केस में मेल कैसे हेटेरोगेमेटिक है? क्योंकि वो एक क्रोमोसोम कम बनाता है, मतलब एक क्रोमोसोम कम रखता है, उसे हेटेरोगेमेटिक कहते हैं। हेटेरो का मतलब अलग अलग टाइप के गैमेट। ठीक है, यहां तक समझो, यहां तक क्लियर बेटा? नाज़िम घर को चला जा भाई, फिर ना यो लौट के। हाँ, हेटेरोगेमेटिक समझ लो, फीमेल एक ही बनाएगा बेटा। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। हमने लिखा इंसेक्ट, इंसेक्ट में चलता है एक्स 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 नॉट टाइप का। इसका मतलब मेल है 2a प्लस एक्स नॉट, जिसके 2 तरह के गैमेट बनेंगे, a प्लस एक्स और a प्लस नॉट। फीमेल चलेगा 2a प्लस एक्स एक्स, जिसका सिर्फ एक टाइप का ही तो गैमेट बन रहा है बेटा, a प्लस एक्स। और लिख लो भले a प्लस एक्स। और आप देखो, ये अगर इसके साथ यूज करूंगा तो क्या आएगा? 2a प्लस एक्स नॉट आएगा। और ये अगर इसके साथ यूज करूंगा तो क्या आएगा? 2a प्लस एक्स एक्स आएगा। तो ये फीमेल बनेगा और ये क्या बनेगा? मेल बनेगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब इंसेक्ट में ये वाली टाइप चलती है जिसमें मेल हेटेरोगेमेटिक है। आप समझो ध्यान से बेटा। और मेरे पास बर्ड्स में, बर्ड मतलब पक्षी, बर्ड्स में मेरे पास ZZ टाइप होता है। इसको और देखो लास्ट, ZZ और ZW टाइप होता है, जिसमें क्या होता है सुन लो ध्यान से, जिसमें मेल 2a प्लस ZZ होता है और फीमेल 2a प्लस ZW होता है। अब मुझे देख के बताओ कौन सेक्स डिटरमाइन करेगा इसमें, मेल या फीमेल? आप देखो खुद से, मेल एक ही टाइप के गैमेट बनाएगा, 1 टाइप ऑफ गैमेट। कौन से 1 टाइप ऑफ गैमेट? a प्लस Z सिर्फ ये बना सकता है, ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल 2 तरह के गैमेट बनाएगा, a प्लस Z और a प्लस W। जैसे कि ह्यूमन में मेल डिसाइड करता है, मेल के गैमेट डिसाइड करते हैं कि चाइल्ड मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। सेम इंसेक्ट में होता है, पर वहां एक क्रोमोसोम कम होता है। पर बर्ड्स में मेल और फीमेल में से हेटेरोगेमेटिक कौन है? व्हाट इज हेटेरोगेमेटिक? अलग अलग टाइप के गैमेट कौन है? फीमेल। तो फीमेल में मेरे पास कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 2 टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे। तो ये कहानी अगर आपको समझ आई तो आगे की बात कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया? अरे बताओ, देख रहे हो बर्ड्स में है ना स्पेशल, बहुत ही सही। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं और ड्रोसोफिला में, उनमें यही होता है XX XY टाइप, जिसमें मेल क्या है? बस खत्म हो गई क्लास बेटा, कुछ ऑफ वाले फिर शुरू होंगे। क्या बात समझाएंगे मेरी क्लास में? ऑफ मत बोला करो नहीं तो मजा आ जाएगा। बताइए तुम्हें कैसे, है ना। सेकंड, फिर मेरे पास ह्यूमन ड्रोसोफिला में दोनों में हो गया। फिर आ जाओ इंसेक्ट में, इंसेक्ट में क्या बताया? XX X नॉट टाइप, जिसमें उल्टा लिख दिया, फीमेल कर देते हैं भाई, ये मेल कर देते हैं, कुछ में लिख दिया होगा अभी तक। फीमेल 2a प्लस XX और मेल 2a प्लस XY। आ जाओ इधर तीसरा, बर्ड्स। इसमें नेक्स्ट क्लास में कल भी डिस्कस करेंगे वैसे थोड़ा सा, ZZW टाइप। क्या भाई कहानी यहाँ पे? मेल 2a प्लस ZZ, फीमेल 2a प्लस ZW, ये कहानी है। तो कौन डिसाइड करता है इसमें सेक्स? इसमें मेल, इसमें मेल, इसमें फीमेल। तो ये किसी एक का अलग गैमेट बनाना जरूरी है, कहानी है सिर्फ। ठीक है, क्लियर? हाँ, बहुत है सही। कुछ को मजा आ गया है ना? ठीक है। हाँ, बहुत साल बाद मिला, मास्टर जी बहुत खुश हुए मेरे, है ना। उनको लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ अच्छा। ठीक है, हाँ, और मैं तुमसे भी मिलूंगा तो बहुत खुश होऊंगा। ठीक है, क्लियर? बेटा रियलिटी इज कि नॉलेज होनी चाहिए पढ़ाई करने में, है ना। सक्सेस जो है वो तो है ही, एक रास्ता है, लेकिन कुछ पढ़े रहोगे तो लाइफ में कुछ अच्छा जरूर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे के लिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको जो चीजें मैंने बताई वो जल्दी जल्दी आपको अवेलेबल कराते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, पढ़ाई करो। थैंक यू।